प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री, कथावाचक मुरारी जी बापू के रामकथा में हुए सम्मिलित। मुख्यमंत्री ने चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों के दृष्टिगत स्मारक स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन के माध्यम से धनराशि किया स्थानांतरित, कहा लाभार्थियों को दे योजना का लाभ। मुख्यमंत्री से मिले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री, शहर के उद्योगपतियों ने दिया करोड़ों रुपया समर्पण निधि में। डीआईजी ने मंगलवार को कोतवाली थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क व दुर्गाबाड़ी पुलिस बूथ का किया उद्घाटन। जन औषधि केंद्र पर लाखों रुपए की दवाइयां हुई एक्सपायर, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर महंगी दवाइयों को लिख मरीजों की जेब पर डाल रहे हैं डाका। विश्वविद्यालय व विधि संकाय विभाग द्वारा बीए एलएलबी के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। और 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बुधवार को कुशीनगर के माथा कुंवर मंदिर पर बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलामी दी। फिर मुख्यमंत्री विश्व विख्यात कथावाचक मुरारी जी बापू के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर राम कथा में सम्मिलित हुए और आमजन को संबोधित किया। भगवान बुद्ध से दीक्षित है। आप दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में जाके देखिए, वे बुद्ध से ओतप्रोत हैं। और कुशीनगर तो बुद्ध की परंपराओं पर गौरव की अनुभूति करता है। हमने बुद्ध को भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण का भाव व्यक्त किया। बापू की इस पावन कथा को सुनने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर और उसमें भी महात्मा बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली पर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से बापू का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की धरती तो धर्म और अध्यात्म की धरती है। यह भारत का हृदय स्थल है। हृदय का स्पंदन पूरे शरीर को जीवंत बनाता है। ऐसे ही भारत की आत्मा भी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली और उनकी लीला स्थली भी उत्तर प्रदेश में है। परिनिर्वाण स्थली पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा के इस पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान होकर के आप सबको भगवान श्री राम की इस पावन कथा तो सुखिना की बात की, उसे सांप्रदायिक कह दिया। और जो अपनी बात को जबरन थोपता है उसे कहा जाता है कि यह व्यक्ति तो सेकुलर है, यानी हम कॉमनल हो गए, वो सेकुलर हो गए। यानी जिसको कॉमनल बोला जाना चाहिए था उसको सेकुलर कहा जाता है, और जो पूरी दुनिया के कल्याण की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, करता ही नहीं बल्कि अवसर आने पर उस प्रकार की हकीकत करके दिखाता भी है, उसे सांप्रदायिक कह करके अलग थलग करने का प्रयास होता है।
भारतवासियों को इन सब बातों को समझना चाहिए। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि आज मुझे बापू की इस कथा में, पावन कथा में, महात्मा बुद्ध की इस पावन धरती पर, क्योंकि बुद्ध भी उसी परंपरा से आगे बढ़े हैं। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में रामकथा में सम्मिलित होने के बाद चौरी चौरा पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ चौरी चौरा शहीद स्मारक पर पहुंचकर चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, देश की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर इसके लिए 2 समितियां गठित हुई हैं। एक मुख्य आयोजन समिति जो प्रदेश की राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में बनाई गई है, और दूसरी जो कार्यकारी समिति होगी वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी है। 4 को एक मुख्य महोत्सव यहाँ पर चौरी चौरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर ही आयोजित होना है, और इस ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शताब्दी महोत्सव का डाक टिकट जारी करवाने और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेशवासियों को, देशवासियों को चौरी चौरा की घटना के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होगा। इसी दृष्टि से आज यहाँ पर तैयारी के लिए हम लोग आए थे, देखने के लिए आए थे वर्ष भर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। प्रदेश के हर एक जनपद के हर एक शहीद स्मारक पर कुछ न कुछ कार्यक्रम इस अवसर पर होने हैं। इसी सब तैयारी के लिए आज यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग आए हैं। कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, अपने शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक अवसर है, और इस अवसर पर पूरे समाज की सहभागिता से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार से उत्तर प्रदेश के 3,42,322 लाभार्थियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हुए गोरखपुर के 10 लाभार्थियों को स्वयं मकान की चाबी भी दी। इस मौके पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, महापौर सीताराम जायसवाल, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, डूडा पीओ विकास कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी सुकून होगा। हेलो, हमारे बीच पधार रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत महोदय जी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3 लाख नए रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, आदरणीय श्री दीपक कुमार जी, स्वागत है आपका।
आयुक्त गोरखपुर मंडल आपका भी स्वागत है। निदेशक सोडा आदरणीय श्री उमेश प्रताप सिंह साहब आपका भी। और सभी उपस्थित रेडियो सज्जनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर लगभग 17 लाख आवासों की स्वीकृति प्राप्त की है, जिसमें 6,46,000 आवास वर्ष 2022 सबको अपना घर देने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी उत्तर प्रदेश बना सर्वश्रेष्ठ राज्य। अपना घर होने से बदल दिया एक नई जिंदगी। 40 सालों से सुबह उठती रहता बाकी छत पाकर बढ़ा आत्मविश्वास। इनके भी है ऊंचे ख्वाब और कुछ कर दिखाने का चाह। इस योजना के साथ लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हाँ, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। सबके लिए आवास की योजना सभी क्षेत्र में कहीं भी जाती थी पेंशन लगा रहता था कि मेरे में साक्षात नहीं जाते थे। मोदी और दीदी के तरफ से इलाका दिया, अपना मकान तैयार किया करने के बाद मुझे बहुत बढ़िया सुकून मिला। अब कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता है। लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा। श्रेणी के प्रथम पुरस्कार मिला 10,40,814 आवासों का निर्माण कार्य, 6,45,507 आवास पूर्ण और 16। कैसे हैं आप सरिता जी? मेरा घर मट्टी के पार बन गया, बहुत अच्छा लगता है और मैं बाल बच्चे। कैसे हैं आप सरिता जी? मेरा घर मट्टी के पार बन गया, बहुत अच्छा लगता है और मैं बाल बच्चे हैं सर। हाँ, घर तो बन गया है। कितना पैसा मिला आपको? घर में कौन कौन लोग हैं आपके? 6 जने हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं? अच्छा। पति क्या करते हैं आपके? अच्छा, ठीक है। आपका बहुत धन्यवाद है। आपको आपका मकान बन गया? हाँ, बन गया सर। 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, किचन है। पूरे परिवार के साथ वहाँ रहने के लिए चले गए हैं आप? 2 लाख रुपए मिले हैं सर। आपका 50,000 रुपया और जा रहा है आज? हाँ, 50 रह गया था, वो आज मिल जाएगा। हाँ, आज मिल जाएगा। तो पूरे घर को कायदे से बनवा करके टीवी दिखाई देगी। और नहीं तो पहले की सरकारें रुचि नहीं देती थी, या अगर योजना आती भी थी तो कुछ लोग भड़क जाते थे, गरीब को उसका लाभ ही नहीं मिल पाता था। आज तो गरीब को भूल गया है। हम लोग जब 2017 में सत्ता में आए तो उस समय इस योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने योजना का लाभ 2017 में आने के साथ प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के साथ ही जब हम लोगों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया तो प्रदेश के अंदर, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, इन दोनों योजनाओं में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 40 लाख लोगों को अब तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना का
लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दे चुके हैं, जिसमें अब तक आप देख सकते हैं 16,82,000 से अधिक लोगों को केवल नगरीय क्षेत्रों में हम इस आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 23 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उपलब्ध करा चुके हैं, यानी 40 लाख लोगों को मात्र 3 वर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। इसमें किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी, इसमें किसी को भी योजना का लाभ के लिए कहीं किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी इस योजना के बारे में कहीं इंतजार नहीं करना पड़ा। ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के अंदर हर एक लाभार्थी को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया और आज उसका परिणाम है कि आज एक साथ 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त, जिसमें 1,24,781 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रथम किस्त जारी है प्रधानमंत्री आवास योजना की, यानी इतने लाभार्थी पहली बार इस आवास को प्राप्त कर रहे हैं। 69,790 परिवारों को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराई जा रही है और 1,47,751 लाभार्थियों को तृतीय किस्त भी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, यानी एक साथ इतने लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुभ कर्मों से आपको भी चलो जाने दीजिए। जिसकी एक छत के नीचे जब सब रहते हैं तो नहीं है, पैसा तो नहीं मांगा था ना, जिसकी चाबी आपको सौंपी जा रही है और प्रधानमंत्री बस पाँच ले लो, क्या दिक्कत है। इधर सामने देखिए, चलिए सारे लोग इस ग्रुप फोटोग्राफ के बाद अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान को लेकर उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय को गोरखपुर के कई उद्योगपतियों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी है, जिसमें गोरखनाथ मंदिर की तरफ से 1 करोड़ 1 लाख व विभिन्न उद्योगपतियों ने लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि समर्पित की।
ले लीजिए इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने बताया, ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के 5 लाख ग्रामों से, शहरों के सभी वार्ड मोहल्लों से, देश की जनता इसमें योगदान कर रही है। एक अनुमान ये भी आ रहा है कि शायद हिंदुस्तान की आधी आबादी इसमें अपनी भागीदारी सम्मिलित करेगी। इसी निमित्त गोरखपुर के कार्यकर्ताओं की इच्छा से मुझे गोरखपुर में आने का अवसर मिला। यद्यपि महंत अवैधनाथ जी इस आंदोलन के पहले अध्यक्ष थे, मुखिया थे, उनके पूर्ववर्ती दिग्विजयनाथ सिंह जी भी इस आंदोलन से 1949-50 में जुड़े रहे। महंत अवैधनाथ जी महाराज के कार्यकाल में 1984 से लेकर उनके जीवन के अंतिम काल तक यह आंदोलन चरम पर पहुंचा। उनके प्रति श्रद्धा नमन करने का मुझे आज अवसर मिला। कार्यकर्ताओं की इच्छा और अवैधनाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा समर्पण करने का अवसर, इसलिए मैं गोरखपुर आया हूं। तो मेरी इच्छा हुई मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं सूचित कर दूं, वो भी आ गए। आए तो मेरे स्थानीय समाज भी आ गया, 40-50 लोग आ गए। मैंने राम जन्मभूमि का इतिहास सबके सामने रखा है। समाज को क्या करना चाहिए ये जानकारी दी। देश में क्या हो रहा है ये भी बताया। और उसी का परिणाम हुआ कि समाज बहुत खुले मन से मंदिर निर्माण में अपने संसाधन उपलब्ध करा रहा है। मिशन शक्ति के तहत मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोतवाली थाना परिषद में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन डीआईजी जोगेंद्र कुमार द्वारा किया गया। इस आधुनिक महिला हेल्प डेस्क पर वह सारी सुख सुविधाएं मुहैया होंगी जिससे किसी भी प्रकार की समस्या यहां आने वाले फरियादियों को ना हो। 24 घंटे महिला सिपाही भी हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेगी। वहीं डीआईजी ने कोतवाली थाना अंतर्गत दुर्गाबाड़ी पर पुलिस बूथ का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जयदीप वर्मा, चौकी प्रभारी बेनीगंज बबलू कुमार सोनकर सहित क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। आ जाओ एसपी साहब, आओ एसपी से बात लगा दो। एसपी सब लोग आ जाओ। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया। ये तो ठीक बात है, वही है। और ये क्या है इधर वॉशरूम में ये थानेदार के कमरा तो नहीं गए। मैं तो लगा हूं गेट साइड। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सैनी और श्रोपति भी भाई लोगों को एक आने दो, एक अंदर आने दो, एक जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, जाइए। कौन है महिला आरक्षी कौन लगी है? अनिता है। आओ इधर आइए। आप क्या कर रही करती है कुछ काम? तुम क्या काम नहीं कर रही? कब सुबह
तो ये कुर्सी पे रखा है तुमने वो मेमो? आज ही लगी है टुडे? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है? मिस्त्री है सर। मिस्त्री है? ये बनाया आपने? नहीं सर, मिस्त्री किस चीज के हैं? करवाना जो है। किस चीज के मिस्त्री है? मकान बनाते हैं? ये बनाते हैं सर, अभी रहता है मतलब रखिए कर। इस्लाम था इस इलाके का पास है जहाँ थाने बैठे हमारा वो लोग आप आए और आपने हमारे पुलिस कर्मियों के लिए और हम लोगों के लिए इतनी मान बढ़ाया। सही बात है, आप लोगों से हमें लगता है कि हम बड़े सोफे के सामने बैठ गए, आप सामने बैठे हो, हमें लगता है कि हम साथ गलत कर रहे हैं। हमें भी ऐसी कोशिश आप सामने साथ में बैठना चाहिए, साथ में खड़े होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए भी यहाँ व्यवस्था करी है। सब लोग खाना जरूर खा के जाइएगा, सभी लोग खाने से। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने बताया, थाना कोतवाली में शासन के निर्देशों के अनुरूप महिला हेल्प डेस्क का गठन किया गया है और उसका नए रूम का निर्माण करके और उसमें जो शासन द्वारा प्रदत्त जो धनराशि है उससे हम लोगों ने कंप्यूटर, डेस्कटॉप और टेबल्स, कुर्सियां खरीद करके महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जिससे 2 महिला आरक्षी इस पे 24 घंटे ड्यूटी पे रहेगी, ताकि कोई भी महिला संबंधी प्रॉब्लम किसी को हो, महिला संबंधी अपराध किसी के साथ हुआ हो या किसी तरीके की कोई भी क्राइम रिलेटेड या अन्य उनकी समस्याएं जो पुलिस रिलेटेड है, उनका समाधान हम लोग समय से और तत्काल प्रभाव से कर सकें और उनकी हर समस्या को धैर्यपूर्वक सुन सकें। इसके लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसका आज उद्घाटन किया गया है थाना कोतवाली। सर, एक बूथ की भी शुभारंभ किया गया है। ये बेनीगंज चौकी एरिया में एक दुर्गाबाड़ी बूथ था पहले से हमारा, जहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट है, आसपास काफ़ी एरिया है, जिसमें हम लोगों ने एक पुलिस के सतर्कता के दृष्टिकोण से एक बूथ बनाया है। वहाँ पे जनसहयोग से ही दुर्गाबाड़ी एरिया में वहाँ पर आज एक उद्घाटन किया गया और वहाँ पर सभी लोग जो आसपास के एरिया है इसको सिक्योरिटी मिल सके और वहाँ पर गश्त अच्छी तरह से हो सके, पैदल गश्त भी हो सके, ताकि जो है आसपास उस एरिया में क्राइम ना हो। इसके लिए पुलिस कर्मियों के लिए रुकने के लिए और रात्रि गश्त के लिए एक बूथ की स्थापना की गई है जो दुर्गाबाड़ी एरिया में था। जेनेरिक दवाइयां ना लिखकर डॉक्टर महंगी दवाइयों को लिख रहे हैं, जिससे लाखों रुपयों का नुकसान जन औषधि केंद्र को उठाना पड़ रहा है। शासन के निर्देशों और उच्च अधिकारियों के कहने के बावजूद जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के सीएमओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखने के लिए निर्देशित करने की बात कही है। प्रयोग करें। कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त सावधानियां अपनाते हुए कोरोना से बचा जा सकता है। साथ ही बहुत जरूरी हो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। आयुष्मान कार्ड कमरा नंबर 37 गोरखपुर में आने वाले अनुरोध है
हाँ नसबंदी हो रहा है ना, इसको नहीं खाएंगे नहीं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जन औषधि केंद्र संचालक वजीउल्लाह व मरीजों ने बताया। जन औषधि केंद्र हमारे प्रधानमंत्री महोदय की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना रही है, जिसके तहत हर जिले में और जिला अस्पतालों से लेकर के हमारे स्वास्थ्य केंद्रों तक जन औषधि केंद्र खोलने की योजना थी। बहुत सारे जगह जन औषधि केंद्र खुल गए, जिसमें बहुत ही जेनरिक दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें जो कि ब्रांडेड दवाइयाँ जो महंगी होती हैं, इस वजह से जेनरिक दवाइयाँ वही होती हैं, काम भी वही करती हैं, और चूँकि सस्ती होती हैं, जनता के लिए उपयोगी हैं, इसलिए इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है और इसको चालू रखना है। और जो भी दवाइयाँ उसमें थोड़ा बहुत बीच में कम होती हैं, उनको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि वो पूरी दवाइयाँ रखें और जनता को उसकी सेवा दें। जन औषधि की व्यवस्था ये थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है कि ये गरीबों को सस्ती दवा मिल सके। जैसे ब्रांडेड दवाएं बाहर जो 100 रुपये की मिलती हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाती है। बीपी, खासतौर से बीपी शुगर के मरीज और जो महंगी दवाएं नहीं खा पाते थे, जन औषधि की वजह से वो अपना पूरा इलाज के महीने की दवा जो है 100-200 रुपये में हो जाता, जो 2000-3000 में लोगों को खरीदना पड़ता था। और ये जन औषधि इसीलिए यहाँ जिला अस्पताल में खोला गया, ताकि गरीब तबके के लोग जिला अस्पताल में आते हैं, ताकि उनको जो है अगर अंदर से दवा ना मिल पाए तो उनको सस्ती से सस्ती जेनरिक दवा जो है यहाँ मुहैया कराया जा सके। लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो है वो जेनरिक दवा न लिखकर वो अपने कमीशन के चक्कर में बाहर की दवा लिखते हैं। मजबूरी में वो मरीज जो गरीब हैं यहाँ पे आते हैं, उन्हें मजबूरी में बाहर की दवा महंगे दामों में लेनी पड़ती है। मेरे मुंह में छाला पड़ा था, जिसके लिए मैं दवा लेने आया था, तो डॉक्टर साहब ने लिखा था जैसा कि 5 दवा 6 दवा, उसमें से हमको मात्र 3 दवा मिला और 3 दवा नहीं मिला। 3 दवा हमको बाहर से लेना पड़ेगा। यहाँ जन औषधि केंद्र खोला गया, जन औषधि केंद्र में मिला ही नहीं ये दवा तीनों, जिससे कि हमको बाहर से लेना पड़ेगा और बाहर से लेंगे तो महंगा पड़ेगा। जन औषधि केंद्र खुला है, सस्ता मिलता है आप दवा, इसी पर दिक्कत होगी आपको? हाँ दिक्कत होगी, पैसा ज़्यादा लगेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के छात्र नेता नारायण दत्त पाठक के नेतृत्व में बीए एलएलबी के दर्जनों छात्रों के साथ विश्वविद्यालय एवं विधि संकाय द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार और कक्षाएं नियमित रूप से चलाए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद युवा पीढ़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। नवयुवक मंगल दल की ओर से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सहारा स्टेट के गेट नंबर 2 स्थित भगता पर किया गया। 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग जिलों से, जिसमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, देवरिया की टीम शामिल है। वॉलीबॉल के खिलाड़ियों ने अपने जौहर का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य सोना तिवारी, संयोजक आकाश गुप्ता सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे। उद्घाटन मैच महरौली और भक्ता के टीम के बीच खेला गया। बाल बनेगी किसी तौर पर एक बार छोटी बाल कर गए, एक रन का इजाफा हुआ, भक्ता का स्कोर हो गया 6, जबकि धोनी का स्कोर है 7। 10-7 ये पहला सेट चल रहा है। 21 का स्कोर करना है आपको, बेस्ट ऑफ 3 काफी लंबे खूब डिफेंस, खूबसूरत ढंग से चलता हुआ बीच मैदान पर दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।